टू जेड वॉइस जनगढ़ की आवाज में मैं जनाबा के खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग उन जो छात्रों की बातचीत करने जा रहे हैं जो कितने दिन से इको गार्डन में लगातार बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। उनको लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं उज्जवल जी, जो कि वहां पर लगातार जिन्होंने प्रदर्शन किया, करीब 2 महीने का वक्त वहां पे गुजार दिया, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से न संज्ञान लिया गया है, बस आश्वासन मिल रहा है। हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जवल जी, क्या कहना चाहेंगे? अब तक इस प्रदर्शन को कितने दिन हो गए हैं? जी मैम, बहुत बहुत आभार आपका जो आपने हमें अपने चैनल पे आज मुझे आह्वान किया, आमंत्रित किया है। आपका शुक्रगुजार हूँ। और इसके माध्यम से जो भी हमारे बातें जहां तक पहुंचेंगी, और हम आशा करते हैं कि हमारी समस्याओं का निदान जल्द से जल्द किया जाएगा। आज हम बात कर लें यदि हमारे धरना स्थल की, आज हमारा 79 यानी 79 दिन हमारे हो गए हैं। आज मेरा धरना जारी रहा, आज भी हमारे लोग और हम लोग वहां मौजूद रहे। तो अभी तक क्या सरकार की तरफ से क्या कुछ है? मतलब आप लोग को आश्वासन मिला, आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या कुछ रहा मंजर? आश्वासन तो हमें मैम हमेशा मिलता आया है, लेकिन आश्वासन अब हमें नहीं चाहिए। और अगर मैं सरकार की बात करूं या आयोग की बात करूं, हालांकि जैसा होता आया है कि कोई भी धरना प्रदर्शन होता है तो वहां के उच्चाधिकारी, जो भी धरना प्रदर्शनकारी वहां पे बैठे होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि आज हमारा 2.5 महीने के ऊपर हमारा हो रहा है, 3 महीना होने के कगार पर है, लेकिन कोई उच्चाधिकारी, जिम्मेदार व्यक्ति या शासन का, प्रशासन का या आयोग का हम तक नहीं पहुंचा, हमारा हाल चाल या हमारी सुध लेने नहीं पहुंचा है। अच्छा, ये अभी तक हमको इसके पहले मालूम चला था कि आप लोग शायद विधानसभा जाने की तैयारी किए थे एक बार, तब आप लोगों को रोक दिया गया था। तो क्या इको गार्डन तक जो सीमित करके रखा जा रहा था कि आप लोग की आवाज सरकार तक पहुंच ना पाए, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? अब क्या इनका रवैया है ये तो अब ये खुद जानते हैं, लेकिन 6 दिसंबर को हमने वृहद आयोजन किया था। उसमें हमारे जो डिप्लोमाधारी थे, जो भी 2016 के प्रतिभागी थे, 18 के प्रतिभागी थे, विभिन्न जनपदों से यानी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से वो आए हुए थे और हम भारी संख्या में थे। हम विधानसभा की ओर जा रहे थे कि अपनी बात कम से कम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, लेकिन वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या पुलिस कर्मियों हैं, उन उन लोगों ने हमको वहां रोक दिया, हमें गेट के बाहर तक नहीं जाने दिया। अच्छा, अभी ये 2016 और 2018 का क्या मतलब चल रहा है? इसमें जो अलग अलग जिले के बच्चे आए हुए हैं, इसमें मतलब कौन से साल का रिजल्ट जो है वो घोषित किया गया अभी तक? असल 2016 का जो रिजल्ट है वो अभी विगत 21 जनवरी को घोषित किया गया है। ये रिजल्ट अंतिम रिजल्ट नहीं है मैम। दरअसल ये एक इसी के लिए, एक जो हमारे अगले चरण के लिए हमारे जो बच्चे हैं वो एलिजिबल हुए हैं। इसमें मात्र 386 वैकेंसी थी और 386 वैकेंसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने करीब 2500, 2550 के आसपास इन लोगों ने लोगों को बुलाया है। और जरा सोचिए, 1 महीना होता हुआ आ रहा है, डीवी का रिजल्ट जो घोषित हुआ है, इसका डीवी होना है यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, उसकी भी डेट अभी इन्होंने निश्चित नहीं की है। तो अब कब डीवी की डेट करेंगे निश्चित, कब उनकी डीवी होगी, कब उनकी ज्वाइनिंग होगी, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा उज्जवल जी, आप कैमरे के सामने थोड़ा ये बताएं कि मतलब कितना लोगों को लगता है कि बहुत आसान होता है वहाँ इको गार्डन में बैठकर संघर्ष करना, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए बहुत आसान होता है, लेकिन आप जरा कैमरे के सामने इस चीज पर रोशनी डालें कि कितना मुश्किल होता है। अलग अलग जिले से लोग आए हुए, एक उम्मीद से आए हुए बच्चे आए, और ये देखिए बहुत मेहनत के बाद बच्चे अपने एग्जाम देते हैं, तो घर परिवार की तरफ से क्या कुछ अब उनको रवैया झेलना पड़ रहा है? देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि कहना बहुत आसान है और करना उतना ही कठिन। एक राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ इतना महंगा शहर है, और उस शहर में एक दूर दराज का जो बालक है, बालिकाएं हैं, अगर लखनऊ शहर में आती हैं, वो कहाँ कैसे रुकती होंगी, कैसे क्या खाती होंगी, कैसे वो अपना जीवन निर्वाहन करती होंगी। इसके बावजूद भी इको पार्क में पहुंचती हैं सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे तक। हालांकि रुकने की व्यवस्था भी इको पार्क में नहीं है। प्रशासन ने या जो भी सरकार ने मना कर रखा है कि रात को स्टे की व्यवस्था नहीं है। अब बताइए, रात को वो कहाँ रुकती होंगी? क्या प्लेटफार्म पे रुकते हैं, रैन बसेरा रुकते हैं, या किसी उनके यार दोस्त मित्र या रिश्तेदार
कहाँ कहाँ वो मैनेज करते हैं, उसके बावजूद वो टाइम पे ड्यूटी के समय, जैसा ड्यूटी होती है लोगों की वैसे वो लोग पहुंचते हैं। सुबह 10 से 5 ड्यूटी लगती है हम लोगों की है, वहां हम पहुंचते हैं। जरा इस पे विचार करिए कि हम विगत 26 नवंबर से धरना दे रहे हैं, वहां पर हैं। अब बात में हम सोच लीजिएगा, 26 नवंबर यानी हमारा जो ठंड का जो शीतलहर है स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम के रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है, और जब यही मालूम नहीं चलेगा कि उन लोग क्वालिफाइड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो ऐसे में जो एज की एलिजिबिलिटी जो आ जाती है बीच में, वो एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि अगर उन लोग कह रहे थे कि उन लोगों की वो एज क्रॉस हो जाएगी, फिर लोग दूसरे बार एग्जाम में अपियर भी नहीं हो पाएंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा सामने बिल्कुल। आता है। जी जी जी। तो इसके लिए हम ये मैम कहेंगे कि जैसे मान लीजिएगा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, ये जो आयोग की जो कार्यप्रणाली है या रवैया है, इतना शिथिल है कि जग जाहिर है। अब मैं बात कर लेता हूं, यदि ऐसा ही इनका रवैया रहा तो आगे आने वाले जो नौजवान हैं, जो नवयुवक हैं, जो कि अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद एग्जाम का फॉर्म भरते हैं और एग्जाम की परीक्षा के लिए भी इतना संघर्ष करते हैं, उसके बावजूद उनका एग्जाम होता है और एग्जाम भी कहीं न कहीं परीक्षा लीक हो जाती है, परीक्षा पेपर लीक हो जाता है या अन्य कोई समस्या आ जाती है। तो इसमें दोष किसका है? क्या उन बच्चों का दोष है या उन बच्चों के जो पेरेंट्स है क्या उनका दोष है, या जो सूबे की सरकार है या उनका दोष है? तो ये कहीं न कहीं एक प्रश्नवाची चिन्ह बनता आकर के है कि आखिर ये चीजें कब सुधरेंगी। चलिए एग्जाम भी हो गया, पेपर भी हो गया, पेपर होने के बाद उनका रिजल्ट नहीं घोषित होता है, 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल हो जाते हैं। ऐसे में एक युवा जो है मानसिक तनाव से कैसे ग्रसित हो जाते हैं और वो अपना ट्रैक कैसे चेंज कर देते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है जहां एक तरफ सरकार दावा करती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, युवा हमारे बेरोजगार नहीं बैठे हैं, रोजगार दे रहे हैं। वहीं जमीनी हकीकत तो ये है कि कितने बच्चे जो है इको गार्डन में बेरोजगार आज एग्जाम दे के बैठे हुए हैं। ये एक बड़ा ड्रॉबैक सामने आ रहा है। ये होनहार इंजीनियर हैं, कल के भावी अभियंता हैं, उनकी ये उम्र जो है धरना देने की नहीं है। उनकी ये उम्र एक अपना जो योगदान है, अपना जो पीक समय है, उसमें सरकार को या मान लीजिएगा एक समाज को सेवा देने का जो इनके पास समय है, और वो समय उनका सुनहरा अवसर धरना देने में व्यतीत हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है। सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए, आयोग को भी सोचना चाहिए कि ये सब क्या कर रहे हैं, इनके कर्मचारी क्या कर रहे हैं, कैसे ये परीक्षा कराते हैं, परीक्षा करने एजेंसियां होती हैं, वो किन एजेंसियों को अपना क्या कहते हैं कि टेंडर देती हैं, वो परीक्षाएं कराती हैं, और परीक्षाएं कराने के बाद जब रिजल्ट समय पे नहीं घोषित होता है तो सिवाय मायूसी के सिवाय उनको कुछ हाथ नहीं लगता है। ये या पॉलिटेक्निक या एक पढ़े पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, क्या वो पकौड़ा तलने के लिए बने हैं क्या? आप फिर ऐसे खोखले वादे क्यों करते हो कि हमने इतनी वैकेंसियां निकाल दी, इतने को रोजगार दे दिया, लेकिन हकीकत में ये जीरो शून्य नजर आता है। इससे अच्छा तो अगर राजस्थान की बात कर लूं, अभी कल ही परसों की बात है कि वहां की गहलोत सरकार ने अभी ये कह दिया है कि फार्म जो भी भरे जाएंगे निःशुल्क भरे जाएंगे, यानी फॉर्म भी, परीक्षा फॉर्म निःशुल्क कर दिया है। ऐसे में सोचना चाहिए यूपी सरकार को कि वो अपने नौजवानों के लिए, एक अभ्यर्थियों के लिए, जो परीक्षा दे रहे प्रतिभागियों के लिए वो कौन से कदम उठा रही है। देखिए उज्जवल जी, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि न्यू इंडिया बनाएंगे हम, तो न्यू इंडिया में अगर ऐसी बातें होती है कि बीटेक करके एमटेक करके लोग पकौड़े तले, ये बहुत ही शर्म की भी बात है सरकार के लिए। जहां न्यू इंडिया की बात की जा रही है और इतना बड़ा नाम करने की बात की जा रही है हमारे देश की, तो वहीं नौजवान युवा आज इको गार्डन में बैठ के प्रदर्शन करके अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जो है वो गंवा रहे हैं। बिल्कुल, प्रदर्शन ही नहीं कर रहे हैं, एक दिन का हो तो ठीक, अब 2.5 महीने से वहां पे पूरी ठंड का जो सीजन होता है, शीतलहर होती है, उन्होंने वो काट दी है। तो एक सरकार को या आयोग को इस पे विचार करना चाहिए कि जो वहां पे इतनी ठंड में वहां पर बैठे हुए हैं, उनकी आखिर हम क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या वो अनलीगल कर रहे हैं? अगर यही छात्र वहां सड़क पे आ जाए, विधानसभा घेराव कर दे, आयोग का घेराव कर दे, तो ये
आखिर अंजाम क्या होगा। प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे उन लोगों के दर्द को बताए हैं और एक लंबा संघर्ष उन लोगों का रहता है। देखिए, चूंकि जब इतने, एक तो पहली बात तो ये आती है सामने निकलकर कि जो फीस जो लगती है 2,000 रुपए 1,500 रुपए, इतनी महंगी फीस लेकर बच्चे जाते हैं, अलग अलग जिले से फॉर्म भरते हैं, फिर कहीं परीक्षा रद्द कर दी जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाते हैं, तमाम मुद्दे सामने आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कि रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। उज्जवल जी हमारे साथ जुड़े थे लाइव, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर रोशनी डाली है कि ये वही छात्र हैं जिनका दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि रोजगार हम दे रहे हैं, 2 लाख युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, G2 हर तरफ दिख रहा है, हर तरफ मोदी जी नए न्यू इंडिया बनाने की तैयारी करें। लेकिन इसी न्यू इंडिया के बीच में देशी के नौजवान छात्र वहां इको गार्डन में बैठ के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और ये वही छात्र है कि जो चाह जाए अगर विधानसभा पे जाने से, तो फिर उसके बाद का जो रिजल्ट होगा वो भी सरकार जानती है। लेकिन फिर भी इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भी सरकार इन लोगों को अनदेखा कर रही है, बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है। सरकार बिल्कुल भूल गई है कि ये हमारे ही देश के छात्र हैं, इनको हम पीछे कहीं छोड़ के देश की तरक्की नहीं कर पाएंगे, जहां पर रोजगार का दावा करना और जमीनी हकीकत बहुत बड़ा फर्क होता है। और A to Z वॉइस के माध्यम से हम लगातार इन लोगों की आवाज उठा रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो लगातार बैठे हुए, उनकी तरफ से उज्जवल जी ने जो सारी बातें रखी है वो भी हमने आपको बताया है। उज्जवल जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें आपने रखी है, क्योंकि सरकार तक बात पहुंचना बहुत जरूरी होता है कि जहां हर तरफ न्यू इंडिया बनाने की जो तैयारी कोशिशें की जा रही है, आत्मनिर्भर बच्चा बनेगा कैसे जब वो इको गार्डन में बैठा रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार के कानों तक ये बात पहुंचेगी, आयोग तक बात पहुंचेगी, और वो हम लोगों की समस्याओं को समझेंगे और उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। और हम लोगों का जो रिजल्ट है विगत 5 सालों 7 साल से अभी तक नहीं आया है, और वो जल्द से जल्द हमें देखने को मिलेगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल, देखिए तो उज्जवल जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर रोशनी दी और इन्होंने जिस तरीके से बातें कही कि अगर आगे चल के सरकार कोई फैसला इस पर नहीं लेती है, तो अगर इस बीच में इन लोगों को कोई प्रदर्शन ऐसा करना पड़े विधानसभा तक जाने का, तो इसकी जिम्मेदार भी सरकार होगी, क्योंकि इन लोग 2 महीने से गांधीवाद परंपरा पे अमल करके एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब सरकार बिल्कुल अनसुना कर देगी इन लोगों को, तो उसके बाद अगर कुछ ऐसी चीजें सामने आती है तो उसके भी जिम्मेदार सरकार ही होगी और सरकार की ही जवाबदेही बनती। चुकी देखिए, सत्ता में जो होता है सवाल भी उसी से होता है। तो अब जो JEE SSC JEE के छात्र जो वहां बैठे हुए, सरकार को चाहिए कि उनके लिए जल्द से जल्द कोई फैसला ले। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस पर फैसला आएगा और सरकार जल्दी से जल्दी सुनेगी। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देते रहिए A to Z वॉइस, जनगण की आवाज।